हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने इंग्लिश के कुछ ऐसे अमेजिंग और अद्भुत शब्दों के साथ जो शायद ये शब्द आपके इंग्लिश स्पीकिंग, आपके इंग्लिश राइटिंग और इवन जब कभी भी आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं और लिटरेचर पढ़ने के दौरान में यदि आप किसी भी सेंटेंसेस को हिंदी करने के लिए यदि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, कई बार ऐसे होता है कि हम सही स्ट्रक्चर, सही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स और सही वर्ड्स के मीनिंग अप्लाई करने के बावजूद भी लिटरेचर से एक एग्जैक्ट या तो एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं निकाल पाते। तो आइए मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने पेश करने वाला हूँ जो शायद इन वर्ड्स को यदि आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं और यदि आप राइटिंग के दौरान में या तो लिटरेचर को पढ़ने या पढ़ाने के दौरान में यदि इन सब शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी स्पीकिंग और लिटरेचर पढ़ाने की एक अलग तरह की स्किल और एक अलग तरह का माहौल होगा। आइए यहाँ पर मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को थम्स अप करें और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के इस सेशन पे। तो यहाँ पर आपने थंबनेल्स में कई वर्ड्स देखे होंगे, उन सारे वर्ड्स में से यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड है वो है ओवर हेयर। ओवर हेयर, ओवर हेयर का मतलब होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं आपको बोलूं मैंने बैग को यहाँ पर रखा था, कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि सर मेरी पेंसिल खो गई है, मैंने पेंसिल यहाँ पर रखा था। कई बार ऐसे बोलते हैं कि बहू मेरे घड़ी ला के देना, मेरी घड़ी यहाँ पर रखी हुई है। तो कई बार इस तरह की सेंटेंसेस तो हम बोल देते हैं, पर सर इस तरह की इंग्लिश में कन्वर्शन करने के लिए कोई एक निश्चित वर्ड है, तो आप यहाँ पर इस निश्चित वर्ड ओवर हेयर को इस्तेमाल करके इस तरह की सेंटेंसेस को बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सेंटेंस बोलूँ कि मैंने बैग यहाँ पर रखा था, तो आप बोल सकते हैं आई kept my bag over here। दूसरा सेंटेंस है आपकी घड़ी यहाँ पर रखी हुई है, your watch was kept over here। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं और नेक्स्ट वर्ड है ओवर देयर। अभी आपने पढ़ा ओवर हेयर, अब यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब होता है वहां पर। अब यहाँ पर देखिए, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार वहां पर मैंने 500 के दो नोट देखे। कई बार ऐसे बोलते हैं कि वहां पर मत जाना, वहां पे कई चुड़ैलों का गिरोह रहती है। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि सर क्या मैं वहां पर बैठ सकती हूं। तो चलो मैं इस तरह की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पहला जो सेंटेंस है जो आप ओवर देयर से किस तरह हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, वो पहला सेंटेंस आपके लिए कुछ इस तरह रहा, वह किताबें वहां पर रखता है। ही कीप्स द बुक्स ओवर देयर। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो ओवर देयर। अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड है जस्ट नाउ। क्योंकि जस्ट नाउ का मतलब होता है ठीक अभी। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ठीक अभी आया हूं। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि यार बारिश हो रही थी इसीलिए मैं ठीक अभी स्कूल पहुंचा हूं। और इस तरह की सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आप जस्ट नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि मैं हिंदी में एक सेंटेंस आपको बोलूं कि वह ठीक अभी आई है, शी केम जस्ट नाउ, फिर आप बोल सकते हैं शर्मा जी ठीक अभी जा चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं शर्मा जी हैज गॉन जस्ट नाउ। अब यहां पर नेक्स्ट वर्ड है टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। क्योंकि ये वर्ड भी लिटरेचर में काफी इस्तेमाल होता है और कई बार इसका मीनिंग सही से ना निकाल पाने के कारण लिटरेचर की एक शुद्ध हिंदी मीनिंग हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी वर्ड्स जिक्र कर रहा हूँ ये सारे वर्ड्स लिटरेचर से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर एक कंटेंट के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर टिल नाउ के बारे में हमने बोला कि अब तक, मैं आपको बोलूं कि बच्चे अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि चिल्ड्रेन हैव नॉट कम टिल नाउ। कई बार ऐसे भी बोलते हैं ना कि तुम अब तक खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग टिल नाउ। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल। अब यहां पर देखिए स्टिल का मतलब अभी तक। अब यहां पर देखिए यदि मैं बोलूं कि रोशनी अभी तक पड़ रही है,
कई बार ऐसे भी बोलते हैं ना कि यार वो लड़का देखो बारिश हो रही है और अभी तक वहीं पर है। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि वह पूरी जिंदगी कमाता रहा लेकिन उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, वह अभी तक उसी गाड़ी में है। कई बार इस तरह की सेंटेंसेस बोल देते हैं, पर इस तरह की इंग्लिश कन्वर्शन करने के दौरान में आप स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब कभी भी आप स्टिल का यूज करें तो आप स्टिल को सेंटेंस के एट फर्स्ट यानी सेंटेंस के पहले भी रख सकते हैं और इस स्टिल को आप एज अ सेंटेंस के बीच में जैसा आपको जरूरत हो यानी कि वर्ड्स की पोजीशंस के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि रोशनी अभी तक पढ़ रही है तो आप बोल सकते हैं कि रोशनी इज रीडिंग स्टिल। अब फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि स्टिल रोशनी इज रीडिंग। फिर दूसरा सेंटेंस ये रहा, वह अभी तक पढ़ रही है तो आप बोल सकते हैं शी इज रीडिंग स्टिल या तो स्टिल शी इज रीडिंग। तो आइए चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सो अर्ली। अब चूंकि सो अर्ली का मतलब होता है इतनी जल्दी या बहुत जल्दी। जैसे बोलते हैं कि यार तू तो 12 बजे सोया था 4 बजे उठ गया, तू तो इतनी जल्दी उठ गया। कई बार बोलते हैं कि यार हमारे हॉस्टल में एक स्टूडेंट है, उसका तो अजीबो गरीब आदत है, रात में सबसे लेट सोता है और सुबह बहुत ही जल्दी उठता है। अब चूंकि इस तरह की सेंटेंसेस यदि आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आप सो अर्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार आप यदि आप लिटरेचर पढ़ोगे तो लिटरेचर के दौरान में भी सो अर्ली का इस्तेमाल काफी होता है। अब यहां पर देखिए मैं सो अर्ली से रिलेटेड कई ऐसे एक दो सेंटेंसेस लेता हूं और फिर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत जल्दी वहां गया तो आप बोल सकते हैं आई वेंट देयर सो अर्ली। आई वेंट देयर सो अर्ली। और दूसरा सेंटेंस है शीतल बहुत जल्दी पहुंची तो आप बोल सकते हैं शीतल अराइव्ड सो अर्ली। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं ये नेक्स्ट वर्ड भी कई तरह से या तो व्यापक तौर पर लिटरेचर में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल करने का यदि आप क्राइटेरिया या तो तरीका या तरकीब आप सीख लेते हैं तो लिटरेचर आपके लिए चुटकियों में हिंदी में ट्रांसलेशन करना आपका एक टास्क होगा। तो देखिए यहां पर जो मैं ये वर्ड बताने जा रहा हूं ये वर्ड है अपार्ट फ्रॉम दिस। अब चूंकि अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब होता है इसके अलावा। अब यहां पर देखिए यदि मैं आपको बोलूं कि यार आप इस वीडियो को तो देखते ही हो, इसके अलावा आप हमारे कौन कौन सी वीडियो को देखे हो। और फिर कई बार ऐसे बोलते हैं कि चलो ठीक है आपने अपने बारे में बता दिया, इसके अलावा अपने परिवार के बारे में बताओ। सर मुझे पेंसिल के अलावा एक पेन भी दे दो। सर मैं इस किताब के अलावा उन किताबों को भी पढ़ना चाहता हूं। कई बार इस तरह की सेंटेंसेस हमने बोल दिया हिंदी में, पर कई बार जब इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या सर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो मैं मशवरा देता हूं कि आप इस तरह की फ्रेजेस या तो इस तरह की वर्ड्स को इस्तेमाल करें और इस तरह की वर्ड्स को आप लिटरेचर में भी कई बार देखते होंगे और कई बार इसका इस्तेमाल भी होता है। तो आइए मैं इसका यूटिलाइजेशन आप सेंटेंसेस में कैसे करेंगे मैं यहां पे आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे पेंसिल के अलावा एक पेन दो तो हम बोल सकते हैं कि गिव मी अ पेन अपार्ट फ्रॉम द पेंसिल। फिर यदि मैं दूसरा सेंटेंस आपको बोलूं अंग्रेजी के अलावा तुम्हें क्या क्या आता है, भाई मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि अंग्रेजी के अलावा तुम्हें क्या क्या आता है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट ऑल डू यू नो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। व्हाट ऑल डू यू नो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है अप्स एंड डाउन्स। अब चूंकि अप्स एंड डाउन्स का मतलब मैं बोलूं तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। कई बार बोलते हैं कि यार वो अभी 4 व्हीलर में घूम रहा है पर उसने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई फलाने गांव में सेठ के पास तुम पैसे मांगने जा रहे हो ना, वो सेठ भी किसी दिन गरीबी की दरिया में डूबा था और उसने भी अपने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। भाई मत रो यार, लॉस होता ही है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते ही है, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। भाई हमने कल सब्जी बेचा, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, ये बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते ही हैं। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव आप जब कभी भी इस तरह की सेंटेंसेस बनाएं तो आप अप्स एंड डाउन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि मैं आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस बोलूं तो पहला सेंटेंस है अप्स एंड डाउन्स से रिलेटेड। जैसे रोशनी
अपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखी है, तो आप बोल सकते हैं कि रोशनी हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ। रोशनी हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ। और इसी वर्ड से रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा, व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए बेनिफिशियल है, ये सारे वर्ड्स आपके लिए यूजफुल हैं। यदि इन वर्ड्स को आप लिखने के दौरान में, बोलने के दौरान में और इवन लिटरेचर में जब कभी भी आप पढ़ा रहे हो और उनका हिंदी करने के दौरान में यदि आप इसे अप्रोप्रिएटली प्रयोग करें, तो मैं उम्मीद करता हूं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने की जो स्किल होगा, या तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आपकी जो एक अद्भुत कला होगा, ये सराहनीय होगा।